अंबिकाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे देवी भागवत पुराण का अध्याय 8। श्री सूत जी कहते हैं, घृताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी अपार शांति में पड़ गए। सोचा, मैं क्या करूं? यह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। सोचा, मुनि कहीं मुझे शाप न दे दें। उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। अब उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अचानक उस लकड़ी पर ही उनका शुक्र गिर पड़ा, पर वे काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि के उसी अमोघ शुक्र से शुकदेव जी का आविर्भाव हो गया। व्यास जी के समान ही शुकदेव जी की बड़ी भव्य आकृति थी। काष्ठ से उत्पन्न हुए उस बालक ने व्यास जी के मन को आश्चर्यचकित कर दिया। जिस प्रकार यज्ञ में हवि पाने पर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, वैसे ही शुकदेव जी की आकृति चमचमा रही थी। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की सीमा न रही। मन में आया, यह कैसी घटना घट गई। उन्होंने यूं विचार किया कि हो न हो यह भगवान शंकर के वर का ही प्रभाव है। लकड़ी से प्रकट हुए शुकदेव जी तेज के मूर्तिमान विग्रह ही जान पड़ते थे। अपने तेज से एक दूसरे अग्नि की भांति उनकी आभा चमक रही थी। दिव्य तेज से संपन्न एक दूसरे गाहिरपत्य अग्नि की तुलना करने वाले एवं परम प्रसन्न पुत्र को जब मुनि ने देखा, तब उन्होंने तुरंत गंगा जी में गोता लगाया और फिर वे पर्वत के शिखर पर आ गए। तपस्वी लोग आकाश से बालक शुकदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा शुकदेव के जातकर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। विश्वावसु, नारद और तुम्बरु आदि प्रधान गंधर्वों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे सब शुकदेव जी के दर्शनार्थ आए और गान करने लगे। लकड़ी से प्रकट इस दिव्य बालक शुकदेव जी के दर्शन पाकर संपूर्ण महाभाग विद्याधरों को असीम आनंद हुआ। उन्होंने स्तुति आरंभ कर दी। द्विजवरों, शुकदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर कृष्ण मृग चर्म और दिव्य कमंडलू स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। शुकदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। प्रकाश तो उनका जन्म का ही साथी था। विविध विद्याओं के विशेषज्ञ व्यास जी ने उनके यज्ञोपवीत की विधि पूरी की। जन्म के समय ही रहस्य और संग्रह सहित सभी वेद शुकदेव जी के पास उसी प्रकार विराजमान हो गए जैसे उन्होंने व्यास जी को सुशोभित किया था। मुनिवरों, पुत्र उत्पत्ति के समय व्यास जी ने घृताची अप्सरा को सुग्गी के रूप में देखा था, इसलिए बालक का नाम शुकदेव रख दिया। शुकदेव जी ने बृहस्पति को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचार्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। सभी वेदों और धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। गुरु को दक्षिणा दी। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। पास आए हुए पुत्र को देखकर व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक उठे और शुकदेव जी को बारंबार उन्होंने हृदय से लगाया। वे उनका मस्तक सूंघने लगे। कुशल पूछने के बाद उत्तम विद्या अध्ययन के प्रसंग में बातचीत की। तुमने भली भांति विद्या पढ़ ली, यों आश्वासन देकर व्यास जी ने शुकदेव जी को आश्रम पर रख लिया। इसके बाद व्यास जी शुकदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने शुकदेव जी से भी कहा, अनग, तुम बड़े बुद्धिमान हो। बेटा, तुमने सभी वेद और धर्म शास्त्र पढ़ लिए, अब अपना विवाह कर लो। गृहस्थ बनकर देवताओं और पितरों का यजन करो। पुत्र, विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। शुकदेव, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुम्हें गृहस्थाश्रम में रहने पर मुझे महान सुख होगा। बेटा, तुमसे मुझे बड़ी आशा है, उसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए। महाप्राज्ञ, अत्यंत कठिन तपस्या करने के बाद
तुम अयोनिज का मैंने मुख देखा है। शुकदेव, तुम दिव्य रूप हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी रक्षा करो। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर पूर्ण वैरागी शुकदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से यूं कहना आरंभ किया। पिताजी, भला बताइए तो, मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख न भरे हो? पंडित जन ऐसे सुख को सुख ही नहीं कहते। महाभाग, विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा, पराधीन हो जाने पर, विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा? संभव है लोहे और लकड़ी के यंत्र से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी छूट भी जाए, किंतु स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला से बंध जाने पर तो वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। तब व्यास जी ने कहा, पुत्र, ग्रह न तो बंधनागार है और न बंधन में कारण ही। जिसका मन गृहस्थ आश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्याय पूर्वक आए हुए पैसों से वेद की आज्ञा के अनुसार सत कार्य में लगा रहे, श्राद्ध करे, सत्य बोले और पवित्रता रखे, तो घर में रहता हुआ भी वह मुक्त है। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ नियम पालन करके सदा गृहस्थ के घर मध्याह्न के बाद भिक्षा के लिए आते हैं। उन्हें श्रद्धा पूर्वक अन्न देने और उनके साथ मधुर संभाषण करने से गृहस्थों को महान धर्म होता है। वे कृतार्थ हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को मैंने नहीं देखा और न सुना ही है। विज्ञ, वशिष्ठ आदि आचार्य भी इसी आश्रम में रह चुके हैं। महाभाग, वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले गृहस्थ को क्या नहीं मिल सकता? स्वर्ग, मोक्ष और उत्तम कुल में जन्म उसे सभी सुलभ रहते हैं। जिस जिस बात की अभिलाषा होती, उसी को वह पा जाता है। तब सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, गृहस्थ आश्रम सदा कष्ट देने वाला है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। शिकार में जानवरों को फंसाने वाली फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी निरंतर बंधे रहते हैं। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है? निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर अपने में ही मार काट मचाया करते हैं। इंद्र को भी वैसा सुख नहीं मिलता जैसा एक निष्प्रह भिक्षुक को प्राप्त होता है। त्रिलोकी की संपत्ति मिल जाने पर भी इस जगत में दूसरा कोई वैसे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इंद्र स्वर्ग की राजा है, किंतु तप करते हुए तपस्वी को देखकर उनका हृदय दहल उठता है। वे अनेकों प्रकार के विघ्न उसके सामने उपस्थित करने की चेष्टा में लग जाते हैं। महाभाग, आपका मैं औरस पुत्र हूँ, यह बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाले अत्यंत अंधकार पूर्ण इस संसार में मुझे आप क्यों ढकेल रहे हैं? पिताजी, जन्म के समय, बुढ़ापे में, मृत्यु काल उपस्थित होने पर तथा गर्भ में रहने पर बारंबार दुख ही दुख तो भोगने पड़ते हैं। तृष्णा और लालच से होने वाला दुख इससे भी अधिक कष्टप्रद है। मानव, मरण से भी बढ़कर दुख वह है जो किसी से याचना की जाए। श्री सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी, उनका वेश शांत था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी बोले, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। वेद तुल्य इस पावन पुराण की संक्षिप्त रूप से रचना हुई है। 5 लक्षणों से सुसंपन्न इस पुराण में 12 स्कंद हैं। मेरी समझ से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है, अर्थात सबसे प्रधानता इसी की है। महामते, जिसके सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है, उसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। भगवान विष्णु बालक रूप से वट पत्र पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया? किस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी? किस कार्य का संपादन करने के लिए मैं रचा गया हूँ? किस द्रव्य से मेरी यह रचना संपन्न हुई है? मुझे किस प्रकार ये सभी बातें ज्ञात हों? महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में यूं चिंता की लहरें उठ रही थीं। इतने में ही भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए
आधे श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा कि यह सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती के इस वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा। इसके बाद वे सोचने लगे, किसके मुख से यह सत्य वाणी निकली है, इसका वक्ता स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कौन है, किस प्रकार मुझे उसका परिचय प्राप्त होगा। यूं चिंतित रहते हुए भी उन्होंने भागवत को हृदय में स्थान दे दिया। बार बार उसी आधे श्लोक का वे उच्चारण करने लगे। अब उसी में उनका मन लग गया, फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई। वे वट पत्र पर सो गए और जब मन कुछ शांत हुआ तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं, उनका दिव्य विग्रह शंख, चक्र, गदा, पद्मा आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था। उन्होंने अद्भुत वस्त्र पहन रखे थे, चित्र विचित्र भूषण उन्हें भूषित कर रहे थे। उन्हीं के समान उनकी अंशभूता अनेकों सखियां भी साथ विराजमान थी। उनका मुख सुंदर था। मंद हास्य करती हुई वे भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हुई। श्री सूत जी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वाहा, स्वधा, क्षुधा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, जृंभा, तंद्रा आदि शक्तियां उन महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। सबके हाथों में श्रेष्ठ आयुध सुशोभित थे। वे अनेकों आभूषणों से अलंकृत थी। पारिजात पुष्प की माला एवं मोती के हार उनकी छवि को बढ़ा रहे थे। उस जलांडव में भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। वे सर्वात्मा प्रभु इस घटना को देखते ही आश्चर्यचकित से होकर सोचने लगे, ये संपूर्ण स्त्रियां कौन हैं तथा वट पत्र की शैया पर सोने वाला मैं ही कौन हूँ। इस जलार्णव में यह वट का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और किस अज्ञात शक्ति ने मुझे सुंदर बालक बनाकर यहाँ स्थापित कर दिया है। यह स्त्री भला कौन है, किस अनिर्वचनीय शक्ति ने क्यों मेरे आगे यह अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ या कहीं न जाकर सावधानी के साथ बाल स्वभाव वश चुपचाप यहीं लेटा रहूं। श्री व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वट पत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देखकर भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, हे विष्णु, आप क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हो। भगवती महाशक्ति के प्रभाव से आप मुझे पहचान नहीं पाते। पहले भी तो सृष्टि और प्रलय का चक्कर चलता रहा है। उस समय आप अनेकों बार अवतरित हो चुके हो। वह पराशक्ति निर्गुण है, आप सगुण पर ब्रह्मा हो। वैसे ही मैं भी सगुणा शक्ति हूँ। मेरे विषय में यूँ समझना चाहिए कि जो सात्विकी शक्ति है वही मैं हूँ। अभी आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। तपस्या में लीन होने के बाद उन्हें सर्वोत्कृष्ट शक्ति सुलभ होगी। तब वे त्रिलोकी के निर्माण में सफल होंगे। ब्रह्मा रजोगुण को धारण करने वाले हैं, अतः उनकी सृष्टि भी रजोगुण संपन्न होगी। विलक्षण बुद्धि वाले ब्रह्मा पंचभूतों का निर्माण करके उनके भीतर इंद्रियों को, इंद्रियों के संचालक देवताओं को तथा मन को यथा योग्य स्थापित कर अपनी सृष्टि सजाएंगे। इसी से उन्हें कर्ता की उपाधि मिली है। महाभाग, आप इस विश्व की रक्षा का काम संभालना। क्रोध के आवेश में आने पर आपकी भौहों के बीच से रुद्र का अवतार होगा। उन्हें तामसी शक्ति प्राप्त होगी। महामते, फिर तो वे रुद्र ही कल्प के अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे। इसी कार्य का संपादन करने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे आप सात्विकी शक्ति समझो। हे मधुसूदन, मैं यहीं रहूंगी, सदा से आपके ही पास में रहती हूँ। आपका हृदय मेरा निवास स्थान है, मैं यहीं रहूंगी। श्री विष्णु भगवान बोले, देवी,
कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है, उसके अक्षर अत्यंत स्पष्ट थे। वह परम रहस्य भरी वाणी किनके मुख से निकली है? वरानने, आप उसे बताने की कृपा कीजिए। सुंदरी, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। जिस प्रकार निर्धन मनुष्य को धन का स्मरण होता रहता है, वैसे ही यह बात मुझे बारंबार याद आ रही है। श्री व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु की बात को सुनकर लक्ष्मी जी का मुख खिल उठा। वे हंसकर अत्यंत प्रीति पूर्वक कहने लगी। महालक्ष्मी जी बोली, हे विष्णु, कहती हूँ सुनो, मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। यह मेरा परिचय है। क्या आप निर्गुणा आद्या शक्ति को नहीं जानती? उन्हीं में उनका सगुण रूप भी छिपा रहता है। महाभाग, आप जान लो, उन्हीं निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। यह कल्याणकारी पुराण वेद के रहस्य से परिपूर्ण है। शत्रुओं का शमन करने वाले अटल व्रतधारी भगवान विष्णु, मैं उन भगवती की विशेष कृपा मानती हूँ जो इस गुप्त रहस्य को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। महाविद्या के मुख से व्यक्त हुई यह वाणी संपूर्ण शास्त्रों का सार है। इससे अधिक जानने की वस्तु त्रिलोकी में कुछ है ही नहीं। निश्चय ही वे भगवती आप पर बहुत प्रेम रखती हैं, तभी तो आपके सामने उन्होंने इसे व्यक्त किया है। व्यास जी कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी जी के इस वचन को सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उसे महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुँचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैटब नामक दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, जगदीश्वर, आप सभी देवताओं के आराध्य हैं। हे कमल लोचन, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे अधिक आदर पाने का अधिकारी देवता कौन है, जिसका स्मरण करके आपका हृदय आनंद में निमग्न हो रहा है? यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, महाभाग, क्रिया कारण आदि लक्षणों से संपन्न जो शक्ति तुम में और मुझ में विराजमान है, उसे कल्याण स्वरूपा भगवती आद्या शक्ति समझो, जिनके आधार पर इस अगाध जल में सारा जगत स्थित है, जो सदा विराजमान रहकर साकार रूप से अपनी लीला प्रकट करती है तथा जिनसे यह चराचर अखिल विश्व उत्पन्न हुआ है। सदा प्रसन्न रहने वाली वे ही भगवती महाशक्ति मनुष्यों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई हैं। वर देना तो उनका स्वभाव ही है। वे परम विद्या स्वरूपिणी सनातनी देवी हैं। विश्व का उद्धार करने के लिए ही उनका प्राकट्य होता है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। इसके बाद अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंदों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग, उसी वेद तुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। सर्ग उपसर्ग आदि 5 लक्षणों से परिपूर्ण वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। उसके सभी भाग तत्व ज्ञान के रस से सने हैं। संपूर्ण पुराणों में वह श्रेष्ठ माना जाता है। पवित्रता में धर्म शास्त्र की तुलना करता है। उसमें वेद के सिद्धांत भरे हैं। वृत्तासुर के वध की कथा तथा अन्य भी अनेकों कथाओं का उसमें वर्णन हुआ है। संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने वाला वह पुराण ब्रह्म विद्या का तो भंडार ही है। महाभाग, तुम योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष हो। तुम्हें अनुपम बुद्धि प्राप्त है। अतः इस परम पावन देवी भागवत नामक पुराण के अध्ययन में उद्यत हो जाओ। इसमें 18,000 श्लोक हैं। यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुखी बनाता, शांति प्रदान करता, दीर्घ जीवी तथा पुत्र और पौत्र से संपन्न करता है। ये धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही ये भी अध्ययन करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को तथा मुझको
देवी भागवत का उपदेश दिया। उन्होंने जो इसकी विस्तृत व्याख्या की, उसके सभी विषय मैंने याद कर लिए। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की भांति शुकदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। वे एकांत में रहने लगे। उनके मन की व्याकुलता दूर न हो सकी। जान पड़ता था मानो उन्हें कुछ भूल गया हो। उनकी न भोजन में विशेष रुचि होती और न उपवास में। इस प्रकार शुकदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा, पुत्र, तुम निरंतर क्यों इतने चिंतित रहते हो? मानव, तुम्हारे मन में क्यों इतनी व्याकुलता आ गई? जिस प्रकार निर्धन मनुष्य ऋण से दबकर सदा उसी की चिंता में व्यग्र रहता है, तुम्हारी भी ठीक वही दशा हो रही है। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता वर्तमान हूँ, फिर तुम्हें कौन सी चिंता सवार हो गई? पुत्र, यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति न मिल सके, तो तुम जनक जी, जिसके रक्षक हैं, उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वह राजा जनक प्रसिद्ध धर्मात्मा, जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी हैं। महाभाग, वे तुम्हारा अज्ञान दूर कर देंगे। पुत्र, तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका को दूर करो। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर शुकदेव जी उनसे कहने लगे, धर्मात्मन, यह बात तो मेरे मन में बिल्कुल दंभ सी प्रतीत हो रही है कि राजा जनक प्रसन्नता पूर्वक राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त हैं। पिताजी, भला जो राज्य करता है वह कैसे विदेह हुआ? मेरे मन में यह बड़ी शंका उत्पन्न हो गई है। अतः अब मैं उन महाराज को देखना चाहता हूँ कि जल में रहकर भी कमल पत्र की भांति उससे अछूत रहने वाले वे जगत में कैसे रहते हैं। पिताजी, जिसे भोग लिया गया है वह अभुक्त रह जाए और जिसे कर लिया है वह अकृत रह जाए, यह कैसे हो सकता है? पिताजी, मैंने अभी तक किसी भी राजा को जीवन मुक्त नहीं देखा। फिर राजा जनक गृहस्थ रहकर कैसे जीवन मुक्त है? यही महान शंका मेरे मन में हो रही है। साथ ही उनकी बात सुनकर उन्हें देखने के लिए मेरे मन में प्रबल इच्छा जाग उठी है। अतः अपना संदेह दूर करने के निमित्त मैं मिथिलापुरी जाता हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पिता व्यास जी से कहकर महामना शुकदेव जी उनके पैरों पर गिर पड़े। हाथ जोड़कर जाने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने यह वचन कहा, महाभाग, मेरे पूछने पर आपने जो आज्ञा दी वह मुझे स्वीकार है। अतः जनक जी द्वारा सुरक्षित विदेह नगर देखना मुझे महान अभीष्ट हो गया। मुझे यह निश्चय करना है कि राजा जनक बिना दंड दिए कैसे राज्य का भार संभालते हैं, क्योंकि यदि शासन उठा दिया जाए तो प्रजा में धार्मिकता का आना असंभव है। धर्म की रक्षा होने में दंड ही कारण है, यह मनु आदि महर्षियों की सतत घोषणा है। पिताजी, फिर यह नियम कैसे लागू रह सका? यही मेरे मन को विशेष संदिग्ध कर रहा है, अर्थात मुझे शंका हो रही है। सूत जी कहते हैं, शुकदेव जी के मन में जाने की इच्छा उठ चुकी थी। अपने ऐसे परम ज्ञानी एवं दृढ़ वैरागी पुत्र को देखकर व्यास जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और वे कहने लगे, बेटा शुकदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम बहुत दिनों तक जीवित रहो। पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो। मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके आनंद पूर्वक जा सकती हो। वहां जाकर फिर मेरे उत्तम आश्रम पर अवश्य लौट आना। कहीं किसी प्रकार भी कहीं और मत जाना। तुम्हारे मुख कमल को देखकर मैं सुख से अपना जीवन बिता सकूं। पुत्र, तुम्हारे आंखों से ओझल हो जाने पर तो मुझे दुख ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही मेरे प्राण हो। पुत्र, जनक जी के द्वारा अपना संदेह निवृत्त कराने के बाद तुरंत यहाँ आ जाना। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर शुकदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया, प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय मार्ग में अनेकों समृद्धिशाली देश, वन, वृक्ष, फूले फले खेत, तप करने वाले तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान, योगाभ्यास में रत योगी, वानप्रस्थ, शिव के उपासक, सूर्य के उपासक,
शक्ति के उपासक तथा विष्णु के उपासक दिखाई पड़े। अनेक प्रकार के धर्म देखने में आए। उन्हें देखते हुए महामते सुखदेव जी क्रमशः सुमेरु पर्वत और हिमालय को पार करके मिथिला पहुँचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा सभी प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। फाटक पर द्वारपाल था। उसने रोका और कहा, आप कौन यहाँ पधारे हैं? कहिए किस कार्य से आपका यहाँ आना हुआ है? द्वारपाल के पूछने पर सुखदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि नगर के प्रवेश मार्ग से निकलकर वे ठूंठे वृक्ष की भांति अविचल खड़े हो गए। उनका मन आश्चर्य से मुग्ध हो गया। मुख पर हंसी छा गई। वे अचल खड़े रहे और एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण कहिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? मेरी तो ऐसी समझ है कि बिना काम किसी का कहीं जाना संभव नहीं होता। ब्राह्मण देवता, महाराज की आज्ञा हो जाने पर आप इस नगरी में जा सकते हैं। अज्ञात कुल और शील वाला मनुष्य किसी प्रकार भी इस पुरी में जाने का अधिकारी नहीं है। मानव, आप निश्चय ही महान तेजस्वी एवं वेद के अच्छे विद्वान जान पड़ते हैं। अपना वंश और प्रयोजन मुझे बताने के बाद इच्छा अनुसार पुरी में पधारने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, द्वारपाल, तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सदा के लिए परतंत्र हो। सेवक को तो उचित रूप से प्रभु का कार्य ही करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा मैं यहाँ रोका गया, इसमें राजा भी निर्दोष है, क्योंकि विज्ञ जनों का कर्तव्य है कि वे चोर और शत्रु को भली भांति जानकर ही व्यवहार करें। सुखदेव जी के ऐसे वचन सुनकर द्वारपाल के मन में निश्चित हो गया कि यह कोई ज्ञानी ब्राह्मण है। अतः उसने राजा के भव्य भवन में पधारने के लिए मुनि से प्रार्थना की। सुखदेव जी मिथिला का दृश्य देखते हुए आगे बढ़े। वह नगरी 3 प्रकार के मनुष्यों से खचाखच भरी थी। रत्न राशियों से भरी पूरी अनेकों दुकानें थी। खरीदने और बेचने वाले बहुत थे। जहाँ कहीं भी विपुल संपत्ति दिखती थी। 3 प्रकार के प्राणियों पर नजर डालते हुए सुखदेव जी चलते रहे। इसके बाद राजभवन के प्रवेश मार्ग पर पहुँचे। वे इतने तेजस्वी थे मानो दूसरे सूर्य ही हों। वहाँ भी द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। तब वे लकड़ी की तरह मुनि वहीं खड़े हो गए। उन महातपस्वी मुनि ने वहीं एक निर्जन स्थान में शाखाहीन वृक्ष की भांति स्थिर होकर समाधि लगा ली। उनकी दृष्टि में धूप और छाया में कोई अंतर नहीं था। कुछ समय बाद हाथ जोड़े हुए राजमंत्री आए और सुखदेव जी को राजभवन की दूसरी ड्योढ़ी विलास भवन में ले गए। वहां अत्यंत अद्भुत एवं मनमोहक दिव्य वृक्ष फूलों से सुशोभित हो रहे थे। राजमंत्री ने वृक्षों के साथ ही उस वन को भी उन्हें दिखाने की व्यवस्था की। इसके बाद सुखदेव जी का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया। राजा की सेवा में तत्पर रहने वाली गाने एवं बजाने में परम प्रवीण बहुत सी सुंदरियां वहां थी। देश और काल के अनुरूप अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री उपस्थित करके उनको प्रसन्न करने की चेष्टा की। इसके बाद राजभवन के अंदर रहने वाली स्त्रियां मिली और वे मुनि को अंतःपुर का मनोहर वन दिखलाने लगी। उन स्त्रियों का मन मोहित हो गया था। सुखदेव जी बड़े सुंदर थे और उनकी बोली अत्यंत मधुर थी। फिर भी मुनि को जितेंद्रिय मानकर वे उनकी मर्यादित सेवा करती रहीं। पवित्र आत्मा सुखदेव जी उन स्त्रियों को माता के समान मानते थे। जो आत्मचिंतन में सुख मानता है तथा जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे किसी भी स्थिति में न हर्ष होता है और न ताप। अतएव स्त्रियों की चेष्टाएं देखते हुए भी सुखदेव जी शांत चित्त से विराजे रहे। स्त्रियों ने उनके शयन के लिए सुंदर शैया तैयार कर दी। उस पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे और सजाने वाली अनेकों वस्तुएं उपस्थित थी। सुखदेव जी ने पैर धोए और सावधान होकर हाथ में कुशा लेकर वे सायंकाल की संध्या करने बैठ गए। संध्या के बाद वे ध्यानस्थ हो गए। उनकी एक पहर रात तो संध्या और ध्यान में व्यतीत हो गई। इसके बाद 2 पहर तक सोकर वे उठ गए और रात का अंतिम चौथा पहर
फिर ध्यान में बीता। इसके बाद उन्होंने स्नान किया। प्रातः काल की संध्या वंदन आदि कार्य करके वे निश्चिंत हो गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय।
आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में माता रानी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शीतला अष्टमी की व्रत कथा और दशा माता की 8वें दिन की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।